वहाँ लखनऊ में बुलडोजर बाबा हैं, वहाँ यहाँ जो है SC/ST बाबा हैं, तो BP सरोज। हाँ, वो SC/ST बाबा हैं, वो गुंडाई करते हैं। योगी मोदी से बैर नहीं, BP सरोज की खैर नहीं, हम लोग का नारा है ये। अगर एक सीट की बात होती तो हम लोग कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार थे। योगी मोदी के लिए, हमारे देश के लिए बहुत कुछ काम किए हैं ये लोग। BP सरोज को छोड़ किसी प्रत्याशी को वोट देंगे हम, किसी को भी किसी को देंगे, नोटा दबा देंगे, लेकिन BP सरोज को वोट नहीं देंगे। कोई फसल है, फसल में उनके गाय भैंस बकरी कोई भी आ गई, अगर उनको बोल नहीं सकते हैं, बोल दिए तो तुरंत ही SC/ST लगना ही लगना है। रिवायतें और रियासतों के लिए जाना जाने वाला जौनपुर शहर, लेकिन यहाँ की अगर शिक्षा की बात करी जाए तो शिक्षा से भरपूर इस शहर को जाना जाता है। लेकिन जब हम चुनावी समीकरण को देखते हैं, चुनावी दावों को देखते हैं, तो कई चीजें जो हैं यहाँ पर अलग बनाती हैं। इस शहर की जब बात आती है तो इस शहर में दूसरी लोकसभा सीट मछली शहर की जब चर्चा होती है तो यहाँ पर तमाम चीजें ऐसी हैं जो देखने को मिलती हैं, जो लगातार वादे और दावों की तरफ भी रुख करती हैं और मौजूदा सांसद के कार्यों पर भी नजर डालती हैं। लेकिन जब सवाल हो केंद्र के मुद्दे का, जब सवाल हो उस गाँव के विकास का, तो कई सारी चीजें जो है बड़े मुद्दे बतौर बनकर के सामने आती है। और इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो वीवीपुर में है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई हालात यहाँ के बदले, कितना बदलाव हुआ, कितना विकास हुआ, धरातल पर जो बात होती है काम दिखाने की वो आखिर कितनी हुई। तो आइए यहाँ पर जो लोग हैं उनसे चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? भानु प्रताप सिंह। यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के निवासी है। लोकसभा चुनाव है, क्या माहौल देख पा रहे हैं? माहौल यही है, BP सरोज यहाँ पे 5 साल से जो अभी विधायक थे, अभी सांसद थे, 5 साल में कभी एक बार यहाँ हमारे गांव में दिखाई नहीं दिए। एक बार भी गांव की और उन्होंने रुख नहीं किया, कभी भी नहीं आए हैं। और तो और हमारे गांव के 11 बच्चों के ऊपर ST/SC लगवाए हुए हैं। इससे हम लोग नाखुश हैं उनके ऊपर। वजह क्या थी इन सारी चीजों? कुछ भी नहीं, वजह यही है कि हम ऊंची कास्ट के लोग हैं और वो लोग नीची कास्ट के लोग हैं। हम लोग कुछ भी बोल देते हैं तो वो लोग सीधा पुलिस बुला के हर जनरेटर लगवा दे रहे हैं। यहाँ पर ये सारी चीजें देखने यहाँ पर हो रही है। जबकि भाजपा कहती है वो कोई धर्म की राजनीति नहीं करती, ना जात करती, ना बात। बहुत यहाँ पे जातिवाद बहुत, यहाँ पे सिर्फ जातिवाद ही हो ही रहा है, जातिवाद हो रहा है इस गाँव सिर्फ में। जातिवाद। यहाँ पे सांसद BP सरोज जी हैं, सरोज हैं वो, सिर्फ सरोज कास्ट के लिए वो कर रहे हैं कि मान लीजिए अगर ठीक है आप नीचे जात के लोग का सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या सिर्फ सरोज ही हैं? चमार और बाकी सब अन्य जात भी SC/ST में आती हैं। उनकी तरफ से कितने SC/ST आपने लिखवाया है? यहाँ पे एक भी SC/ST नहीं लिखवाया किसी की तरफ से, सिर्फ सरोज के लिए ही आपका सिर्फ जातिवाद कर रहे हैं। अच्छा, इस बार जितने भी प्रत्याशियों का चयन हुआ है सभी सरोज है, किसी भी पार्टी के हों? हाँ सही है। यहाँ पर सरोज की जनसंख्या ज्यादा है? नहीं, सरोज की नहीं जनसंख्या ज्यादा है। एक्चुअली ये 80 सीट थी यहाँ की, सुरक्षित सीट है, तो सिर्फ सरोज के जीते हुए प्रत्याशी थे BP सरोज जी, इसलिए उनको फिर से टिकट दिया गया। जबकि हम लोग चाह रहे थे उनको टिकट न मिले, दूसरा कोई आता था हम लोग शायद खुल के एकदम सपोर्ट करते और साथ में चलते, हमेशा चल रहे थे भाजपा के साथ में और आज भी चल रहे हैं। लेकिन BP सरोज सिर्फ नाराजगी है हम लोग की। योगी मोदी से बैर नहीं, BP सरोज की खैर नहीं, हम लोग का नारा है ये। बीपी क्या बोला आपने, जरा दोहराइए अपनी बात। योगी मोदी से बैर नहीं, BP सरोज की खैर नहीं। योगी मोदी से बैर नहीं, लेकिन इसकी जब हम लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो उसमें कितना असर पड़ जाएगा इस सीट से? कोई असर नहीं पड़ने वाला है मैडम। मोदी लगभग आप समझ लीजिए 370 के आसपास ऊपर ही जाएंगे। अगर एक सीट की बात होती तो हम लोग कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार थे योगी मोदी के लिए। हमारे देश के लिए बहुत कुछ काम किए हैं ये लोग। लेकिन BP सरोज जितनी अवहेलना किए हैं हम लोगों की, ठाकुर ब्राह्मण जातियों की, या हमारे यहाँ विश्वकर्मा भी हैं, यादव भी हैं, 11 बच्चे बताइए, युवा बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? कोई ड्राइवरी करने जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बताइए कैसे चलेगा, कैसे घर परिवार अपना पालेंगे? जब हम विकास की बात करते हैं तो वीवीपुर गांव में कितना विकास हो गया इन 5 सालों में? कोई नथिंग, जीरो, कोई विकास नहीं। बिजली, पानी, बत्ती, क्या कुछ? बिजली तो जब से योगी सरकार बनी है 2017 से बिजली की व्यवस्था बहुत सही है। सड़कों का क्या हाल है यहाँ की? सड़कें बिल्कुल गड़बड़ हैं। आप गांव में घुसी होंगी, आप देख लीजिए ना, हाईवे से आप गांव में घुसी होंगी, आप सड़क देख लीजिए। आप मछली शहर से बरई पार नहीं जा सकते। 8 किलोमीटर का रास्ता आप आधे घंटे में जाएंगे कम से कम। कोई भी एक सड़क देख लीजिए आप। अच्छा, जिस तरीके से आप लोगों की जो सांसद को लेकर के नाराजगी है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री भी आए थे और उन्होंने कहा था कि जौनपुर में मैं इमरती खाने जरूर आऊंगा, लेकिन तो कैसे संभव है जब आप लोग जौनपुर में तो हम लोग प्रचार कर रहे हैं, कृपा शंकर जी का प्रचार कर रहे हैं जौनपुर में। लेकिन BP सरोज को पूरा कोशिश करेंगे इनको हराने का, क्योंकि इनके वजह से इनका जो समाज है, इनके वजह से उनका मन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। छोटी छोटी सी बात पे, जैसे हम लोग के पास खेत है, कोई फसल है, फसल में उनके गाय भैंस बकरी कोई भी आ गई, अगर उनको बोल नहीं सकते हैं,
बोल दिए तो तुरंत ही SC/ST लगना ही लगना है। मतलब जनता बोली नहीं। जनता बोल ही नहीं सकती। इतना हम लोगों को मतलब भयभीत कर दिए हैं SC/ST के माहौल से, बोलोगे तभी SC/ST लगवा देंगे जरा सी बात पे। तो क्या लग रहा हमारी है, फसलें नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम बोल नहीं सकते हैं। नहीं। तो क्या लग रहा है इस सीट पर किसका भरोसा जता पा रही है जनता, किसके साथ खड़ी होती दिखेगी? अभी हम लोग स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। अभी 24 तारीख को विचार करेंगे किसको वोट देना। बीपी सरोज को छोड़ किसी प्रत्याशी को वोट देंगे हम। किसी को भी देंगे? किसी को देंगे, नोटा दबा देंगे, लेकिन बीपी सरोज को वोट नहीं देंगे। जो निकलता रहेगा उसी को देंगे। BP सरोज के खिलाफ जो जीतता हुआ दिखेगा उसको वोट दे देंगे सीधा। हमको किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। हम लोग भाजपा ही हैं, शुद्ध भाजपा ही हैं, हमेशा रहेंगे। लेकिन इस बार BP सरोज को हराने के लिए कुछ भी करेंगे। तो देखिए, सांसदों की नाराजगी जो है ना यहाँ पर साफ तौर पर दिखती आ रही है। वोट की चोट देने के लिए कितने तैयार, और मुद्दे क्या? मुद्दे हमारे जो यही हैं कि सांसद जो BP सरोज हैं, ये जहाँ पे इनकी कास्ट जो जातियाँ है वहाँ पे ये इन्होंने रोड को एक ही रात में तैयार करा दिए हैं। और हमारे यहाँ जैसे है और कहीं पे, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे धोबी, चाहे जो भी हो, वहाँ पे रोड भी गड्ढा मुक्त नहीं हो पाया। लेकिन जहाँ जहाँ पे इनकी सरोज बस्ती है वहाँ पे पिच हो गया। इस भेदभाव की वजह क्या देख पा रही है जनता? यही जो मतलब इनकी SC/ST का सबसे बड़ा मुद्दा यही है। जात, सबसे बड़ा जात मुद्दा बन गया है यहाँ। जैसे वहाँ लखनऊ में बुलडोजर बाबा हैं, वहाँ यहाँ जो है SC/ST बाबा हैं, तो BP सरोज। अच्छा, हाँ, वो SC/ST बाबा हैं, वो गुंडाई करते हैं। बाबा बना दिए हैं BP सरोज को। BP सरोज को बाबा बना दिए। SC/ST बाबा हो गया, SC/ST लगवाता है तो बाबा जी बुलडोजर चलवाते हैं केवल। ये तो SC/ST लगवा के। तो बुलडोजर नीति ठीक है कि नहीं? बुलडोजर नीति बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, लेकिन SC/ST नीति खराब है एकदम। जो ये बनवाया है SC/ST बाबा, BP सरोज। गड़बड़ है फिर। बुलडोजर से गिर गया तो घर तो बन जाएगा, लेकिन SC/ST जिसके ऊपर लग गया वो कहाँ जल्दी हटेगा वो। सही बात है। तो बुलडोजर ठीक है, लेकिन SC/ST बाबा नहीं ठीक है ना। मतलब जनता जो है ना चुन चुकी है, चयन कर चुकी है। पूरा चैन BP सिंह की खैर नहीं। जी, BP सरोज की खैर नहीं। तो देखिए, नीतियों के विरोध और नीतियों के विरोध के साथ इस गांव के लोगों की चर्चा। विकास की बात आती है तो विकास की जो यहाँ पर नायाब लकीरें खींचनी चाहिए थी, वो लकीरें नहीं खींची हैं इन 5 सालों में। और कहीं ना कहीं जब लोकसभा चुनाव आते हैं तो लोकसभा चुनाव में सांसदों के काम भी मुख्य तौर पर मायने रखते हैं केंद्र पर बनने वाली सरकार को जीत दिलाने के लिए। लेकिन ये वीवीपुर का हाल है और वीवीपुर की जनता की परेशानी है, जिसको भले ही अभी आज के समय मौजूदा सांसद नहीं समझ पाए हैं, लेकिन इनका जो रिएक्शन है वो एक्शन में कैसे बदलेगा ये तो 25 तारीख को समझ में आ जाएगा। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ आस्था तिवारी।